वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस सैजिटेरियस। ये आपकी नेक्स्ट 30 डेज़ की लव रीडिंग है और इस पर्टिकुलर वीडियो में जो आप अभी देख रहे हो इसके दो सेगमेंट्स हैं। सबसे पहला सेगमेंट एनर्जी चेक-इन्स का होगा, जनरल एनर्जी चेक-इन्स का। मतलब कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट 30 डेज़ में कौन लोग दिख रहे हैं और आप कैसा फील कर रहे हो, क्या प्रेडिक्शन है, छोटी छोटी क्या चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, ये सब देखेंगे। उसके बाद इसी वीडियो में सेकंड जो सेक्शन होगा उसमें आपकी लव लाइफ का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, आउटकम, आपके पर्सन की फीलिंग्स, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके और ज़रूरी नहीं है कि आप अगर फर्स्ट सेगमेंट से रिलेट कर रहे हो तो सेकंड से भी करो या सेकंड से कर रहे हो तो फर्स्ट से भी करो, बिकॉज़ ये जनरल रीडिंग है और मेरा इंटेंशन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैल्यू मिल सके। बट आप में से कुछ लोग होंगे जो वर्ड टू वर्ड भी रिलेट करेंगे। ओके तो कमेंट में कमेंट्स को थोड़ा सा पीसफुल रखिएगा और इस चीज़ को ध्यान में रख के कमेंट करिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है। ओके सो पहला कार्ड आया है द मून और दूसरा कार्ड आया है 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके तो बहुत ही समय से आप अपनी लव लाइफ में ऐसी सिचुएशन में थे जहाँ पे बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ थी या फिर इल्यूजन थे, क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, पता नहीं था कि क्या होने वाला है, पता नहीं था कि आपके पर्सन एग्जैक्टली क्या फील कर रहे हैं, पता नहीं है कि फ्यूचर क्या है और बहुत ही सारा इल्यूजन था। द मून कई बार अनसर्टेनिटी बताता है लव लाइफ में, पता नहीं है, या फिर कई बार डर भी बताता है और फियर भी बताता है। बट अभी नेक्स्ट 30 डेज़ में ऐसा दिख रहा है कि आप द मून की एनर्जी से निकल रहे हैं। आप डिसाइड कर रहे हैं कि ओके मैंने बहुत डर डर के जी लिया या फिर मैंने बहुत ज़्यादा टेंशन ले ली इस कनेक्शन के कारण, अब मुझे इस टेंशन की एनर्जी से निकलना है। ओके इस फियर की एनर्जी से मुझे अब निकलना है, मुझे अब डरना नहीं है, मुझे पूरे टाइम बैठ के सोचना नहीं है कि मेरी लव लाइफ में क्या होगा, कौन आएगा कौन जाएगा, जो भी चीज़ें। तो आप बेसिकली लिटरली निकल रहे हो इस सिचुएशन से, किसी ख़राब सिचुएशन से। बाकी लोगों के लिए मैसेज ये है कि क्योंकि आप किसी कनेक्शन में थे तो अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा थी, आपको पता नहीं था कि उस कनेक्शन में क्या हो रहा है, फियर बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा था, तो इसीलिए आपने डिसाइड किया कि आपको निकलना है। बट दोनों चीज़ें पॉसिबल है। आप एक डिस्टेंस बनाते हुए दिख रहे हो, अपनी खुद की फियरफुल एनर्जी से डिस्टेंस बनाते हुए दिख रहे हो, किसी अनसर्टन कनेक्शन से डिस्टेंस बनाते हुए दिख रहे हो। तो आप बाहर निकल रहे हो इस ख़राब इमोशन से, इल्यूजन से और अनसर्टेनिटी से। सबसे पहली चीज़, नॉट नेसेसरली कि आप पूरा कनेक्शन छोड़ दें किसी के साथ में, नॉट नेसेसरली आप पर्सन को छोड़ दें, बट आप इस इमोशन को छोड़ रहे हो, कॉन्स्टेंटली डर में रहने वाला इमोशन। उसके बाद में नाइट ऑफ पेंटिकल है और द डेविल है। आपकी लव लाइफ में सबसे पहले एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि आपकी लव लाइफ बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रही है, बट एट द सेम टाइम ओके मैं साइड नोट सबसे पहले दूंगी क्योंकि एक बड़ा मैसेज आया जो मेरे इंट्यूशन ने अभी बताया। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पर्सन को किसी टॉक्सिक कनेक्शन में देख रहे हैं बस। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि आप अपने पर्सन को किसी कार्मिक या टॉक्सिक कनेक्शन में देख रहे हो। मैं कार्मिक या ट्विन फ्लेम इन सब को डिफाइन नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि हमें नहीं पता होता है एक्चुअल में। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपका ईगो कितना भी बोल ले कि हम ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, कार्मिक में, बट नहीं पता होता है। तो यहाँ पे द डेविल है और द डेविल है और आप इस डेविल को खड़े होके देख रहे हो। पहली चीज़ ये हो सकती है कुछ लोगों के लिए कि आप खुद अपने पर्सन को किसी और कार्मिक कनेक्शन में देख रहे हो, टॉक्सिसिटी में देख रहे हो। आपको लग रहा है कि पर्सन मुझ पे फोकस्ड नहीं है, ये किसी और इंसान पे फोकस्ड है। पहली फीलिंग। दूसरी फीलिंग कि आपने जब एक डिस्टेंस बनाया नेक्स्ट 30 डेज़ में अपने कनेक्शन से, तो आपको समझ में आया कि आपके और इस पर्सन के बीच में कितनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी है। तो आपने एक डिस्टेंस बनाया, फिर आपको रियलाइज़ हुआ कि कनेक्शन मेरे लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, फैमिली की इंटरफेरेंस है, ऑब्सेशन है, जेलसी है, अब्यूज़ है इस कनेक्शन में। तो आप
आपका एक पर्सपेक्टिव अपने कनेक्शन को देखने का चेंज हुआ, क्योंकि आपने एक डिस्टेंस बनाया तो आपको एक बिगर पर्सपेक्टिव मिलने लगा कि हाँ मैं अब इस पर्सन से थोड़ा कम बात करके, थोड़ा डिस्टेंट रह के ये समझ पा रहा हूँ या ये समझ पा रही हूँ कि इस कनेक्शन में टॉक्सिसिटी काफ़ी ज़्यादा थी और मैं चेंज थी या था। ओके, तो ये आपको रियलाइजेशन हो सकता है कि मेरा कनेक्शन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था। ओके, उसके बाद में यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। आई डोंट नो कि जब हम जनरल रीडिंग इस बार कर रहे थे तो किसकी लाइफ में ये दोनों कार्ड साथ में आए थे, और मैं बहुत ज़्यादा अमेज्ड रह गई थी इन दोनों कार्ड्स को देख के, और मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो आपने अगर अपनी जनरल रीडिंग नहीं देखी है तो आप जाके देखिए, आई थिंक आपके लिए भी हो सकता है, या फिर जितना मुझे समझ में आ रहा है शायद किसी, आई डोंट रिमेंबर, बट ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस कार्ड्स हैं, बिकॉज ये दोनों कार्ड्स बोलते हैं आपके सिचुएशन में ये बता रहे हैं कि क्योंकि आपको कॉन्स्टेंटली बहुत ज़्यादा किसी रिलेशनशिप में हर्ट मिला है, आपको लगा है कि आपके पर्सन ने आपको बिट्रे किया है, आपको लगा है कि आपके पर्सन ने आपको बैकफायर किया है या फिर ऐसा कुछ किया है, तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि इस पर्सन ने मेरे साथ गलत किया है, मेरे साथ गलत हुआ है, बट एट द सेम टाइम आपको ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि थोड़ी आपकी भी गलती थी जो भी कुछ हुआ है उसमें। तो आप बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हो नेक्स्ट 30 डेज़ में, अबैंडन्ड फील कर रहे हो, ख़राब फील कर रहे हो, पेन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, बट ये पेन आपको बहुत ही ज़्यादा एम्पावर कर रहा है। गेटिंग मी? तो ये भी आप ही हो, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। टैरो रीडिंग में ये एनर्जीज़ हैं, तो ये आप हो, आपके पर्सन ने आपको स्टैब किया, बट एक सॉर्ड ऐसी है जो आपने स्टैब की है, तो आपको ये भी लग रहा है कि कुछ गलतियाँ मेरी भी थी, शायद मुझे पहले समझ जाना था कि कनेक्शन किस डायरेक्शन में जाना है, शायद मुझे पहले ट्रस्ट नहीं करना था, ये कुछ भी हो सकता है, शायद मेरी गलती थी कि मैंने अपने पर्सन से गलत बिहेव किया, ये कुछ भी हो सकता है, बट आप अपनी गलती को रियलाइज़ कर रहे हो और आपको बुरा भी लग रहा है कि सामने वाले ने कितनी सारी गलतियाँ की और मुझे कितना हर्ट किया है, बट ये जो हर्ट है और ये जो गलतियाँ हैं ये अब आपको बहुत ही ज़्यादा एम्पावर कर रही है। आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में स्टैंड करें, मुझे तो आपकी लव स्टोरी टाइप की दिख रही है, आई डोंट नो, बट क्योंकि टाइम लिनियर होता है तो हो सकता है कुछ लोग, आप में से कुछ लोग ये ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हो, बट यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, तो आप अब ये बिट्रेयल की एनर्जी से निकल के आप काफ़ी मेच्योरिटी की एनर्जी में स्टैंड करते हुए दिख रहे हो, जहाँ पे आपके तकलीफ़ ने, आपके पेन ने ही आपको बहुत ज़्यादा एम्पावर किया है। आप नेक्स्ट 30 डेज़ में ऐसी जगह पे स्टैंड कर रहे हो जहाँ पे आप सोच रहे हो कि मैं किसी का कोई BS नहीं लूँगा या लूँगी, कोई मुझे डिमीन करे, कोई मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात करे या फिर कोई मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश करे, तो मैं उसको हैंडल नहीं करूँगी जस्ट बिकॉज आई हैव फीलिंग्स फॉर समवन, जस्ट बिकॉज मैं किसी को प्यार करती हूँ या प्यार करता हूँ या फिर मेरा अटैचमेंट उससे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पर्सन मुझे कैसे भी ट्रीट करके चला जाए। तो आप बहुत ही ज़्यादा टिपिकल एनर्जी में दिख रहे हो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड फील कर रहे हो, आप इस पेन से निकल रहे हो, और इस पेन ने, इस दर्द ने जो आपको अपनी लव लाइफ में मिला है, इसने आपकी पूरी पर्सनालिटी को चेंज कर दिया है। तो वो मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाऊं कि आपके साथ हो क्या रहा है नेक्स्ट 30 डेज़ में। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे जैसे कोई मूवी नहीं होती है जिसमें एक हीरो होता है, मैं हीरो का एग्जाम्पल देके समझाती हूँ, ये हीरोइन भी हो सकती है। एक मूवी होती है जिसमें कोई हीरो होता है, वो किसी को बहुत ही दिलो जान से लाइक करता है और लव करता है, तो बट कुछ उसको बिट्रेयल मिल जाता है, उस रिलेशनशिप में हार्ट ब्रेक हो जाता है उस इंसान का, तो वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे हीरो वाली एनर्जी में आ जाता है जहाँ पे वो अपने आप पे फोकस करने लगता है, अपनी लाइफ में कुछ बनने लगता है और उस मोड में आ जाता है। तो ये हीरोज़ जर्नी भी स्पिरिचुअलिटी में इसको एक्चुअली बोलते हैं। सो यहाँ पे आप वो हीरो बनते हुए दिख रहे हो अपनी लाइफ के, जहाँ पे इस पेन ने, इस दर्द ने आपको बहुत ज़्यादा एम्पावर कर दिया है। एक और ख़ास बात क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की ये होती है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एज आर्कटाइप आप इस एनर्जी को एम्बॉडी कर रहे हो, जहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एक ऐसे इंसान है जिसको मल्टीपल रिलेशनशिप फेल हुए हैं। इस इंसान के या तो मल्टीपल रिलेशनशिप फेल हुए हैं या तो इस एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप में ही मल्टीपल टाइम्स ब्रेकअप, पैचअप हुआ है और बिट्रेयल मिला है इसको। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स पहले तो बहुत ही नाइव रहती है, बहुत ही इनोसेंट होती है, किसी को भी दिल से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, दिल से अटैचमेंट होता है इसका, बट इसको इतनी बार
बिट्रेयल मिल जाता है कि पॉइंट ऐसा आता है कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बोलती है कि अब बस हो गया, अब मुझे समझ में आने लगा है कि हाउ दिस वर्ल्ड वर्क, ये दुनिया कैसे काम करती है, कैसे मुझे इमोशनल मैच्योरिटी की ज़रूरत है, कैसे मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे को पहले रखना पड़ेगा, कैसे मुझे खुद की ग्रोथ को पहले रखना है, कैसे मुझे खुद के करियर को पहले रखना है, कैसे मुझे दिमाग को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है, अपने इमोशंस को अभी कम देना है। देखो, मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी एडवोकेट नहीं करती हूँ कि अपने इमोशंस को दबा दो और दिमाग से काम लेने लगो, बट कभी कभी लाइफ में ऐसे फेजेस आते हैं जब आपको इमोशनल मैच्योरिटी दिखाना ज़रूरी होता है और अपने दिमाग का यूज़ करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप अपने दिमाग का यूज़ करते हुए दिख रहे हो। और एक और बहुत ही अलग से आर्क टाइप में आप हो, एनर्जी में आप हो, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ट्स इतनी बार अप्स एंड डाउन से गुजर चुकी है अपनी लाइफ में, इतनी लव लाइफ में उतार चढ़ाव से गुजर चुकी है कि अब इसे किसी को भी अपनी लाइफ से निकालने में डर नहीं लगता है। इसके हाथ में सॉर्ट्स है, तो कोई भी एक नया इंसान आएगा, थोड़ी भी बदतमीजी करेगा, रिस्पेक्ट नहीं देगा, बेयर मिनिमम देगा, तो ये क्वीन उस इंसान को अपनी लाइफ में आने नहीं देगी, क्योंकि अब इसके स्टैंडर्ड हाई हो चुके हैं। शी इज़ लाइक कि देखो, मैं अब खुद के साथ रहना सीख गई हूँ या सीख गया हूँ, मुझ में सेल्फ रिस्पेक्ट है, मुझ में सेल्फ लव है, मुझ में सेल्फ वर्थ है, और मुझे पता है कि मैं बेटर डिज़र्व करती हूँ, और मैं सही टाइम का वेट करूँगी, चाहे ये कोई रिकन्सिलेशन का वेट हो या फिर किसी नए पर्सन का वेट हो, मैं सही टाइम आने का वेट करूँगी, और मैं पेशेंस रखूँगी, और मैं किसी भी ऐरे गहरे को इंटरटेन नहीं करूँगी। तो आप बेसिकली उस एनर्जी में दिख रहे हो सैजिटेरियस नेक्स्ट 30 डेज़ में। इवन तो ऐसा हो सकता है कि आपको रिकन्सिलेशन चाहिए हो, इवन तो हो सकता है कि एक डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस है, एक डिस्टेंस आया हो, बट आपने डिसाइड किया हो ठीक है मैं इस पर्सन को माफ़ कर सकती हूँ, बट अगर ये अपनी हरकतें सुधार के आएगा या आएगी तो ही मैं माफ़ करूँगी। या फिर तो आपकी स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं एक पॉइंट पे नेक्स्ट 30 डेज़ में, जहाँ पे आप कुछ भी छोटी मोटी बकवास चीज़ें बर्दाश्त नहीं करोगे प्यार के नाम पे। और यहाँ पे जजमेंट है और व्हील ऑफ फॉर्चून है। जजमेंट, व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत ही बड़े कार्ड्स हैं, बहुत ही बड़ी एनर्जी है। दोनों मेजर अरकाना से पहले तो आप समझ लीजिए, मेजर अरकानाज टर्निंग पॉइंट लाइफ का बताते हैं। देखिए जैसे है ना, यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ट्स आया है, 6 ऑफ सॉर्ट्स आया है, ये सारे कार्ड्स माइनर अरकाना होते हैं जो एक एनर्जी को सपोर्ट करने के लिए आते हैं, बट ये लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग नहीं होते हैं। बट आपके रीडिंग में, इतनी सी रीडिंग में बहुत सारे मेजर अरकानास आ गए हैं। जैसे मून एक टर्निंग पॉइंट था, जहाँ पे इस डर, फियर और अनसर्टेनिटी की वजह से आपने एक डिस्टेंस बनाने का सोचा। द डेविल मेजर अरकाना है, जहाँ पे ये चीज़ इतनी ज़्यादा टॉक्सिक हो गई है कि अब इसको इग्नोर करना मुश्किल हो गया है, कनेक्शन में इतनी टॉक्सिसिटी हो गई है। वैसे ही जजमेंट एक बहुत ही बड़ा मेजर अरकाना है, जो कि ये बताता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा, लव लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस वाले स्टेज पे आप कदम रखोगे नेक्स्ट 30 डेज़ में ही। मोस्टली लोगों के लिए नेक्स्ट 30 डेज़ में ही मैनिफेस्ट हो जाएगा, जहाँ पे आपकी लव लाइफ को एक सेकंड चांस मिलेगा। अभी ये कहना मुश्किल है कि सेम पर्सन के साथ सेकंड चांस है या किसी और के साथ सेकंड चांस है, बट आपकी डेस्टिनी में ये चीज़ लिखी हुई है। व्हील ऑफ फॉर्चून डेस्टिनी बताता है, तो आपकी लव लाइफ की डेस्टिनी में ऑलरेडी रिटर्न है कि आपकी एक हैप्पी फैमिली होगी और आपकी विशेस पूरी होंगी। आपको दिख रही है यहाँ पे ये फैमिली, एंजल हैं, ब्लेस कर रहे हैं। तो जजमेंट सेकंड चांसेस बताते कि यस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, बहुत सारे स्क्रू अप्स हुए हैं लव लाइफ में, बट ये चीज़ लिखी हुई है और सूनर या लेटर आपको मिलेगी। इन सम केसेस जजमेंट आना मतलब रिकन्सिलेशन भी हो सकता है, तो इन सम केसेस रिकन्सिलेशन हो सकता है, बट आगे जाके ही हमें समझ में आएगा कि कितना ज़्यादा ये रिकन्सिलेशन के लिए कार्ड आया है। बट जजमेंट अगर रिकन्सिलेशन के लिए भी आया है, तो रिकन्सिलेशन तभी पॉसिबल होता है जजमेंट में, जब आप और आपके पार्टनर दोनों अपने अपने लेसन्स लर्न कर लें, अपने आप में चेंजेस लाएं और फिर इस कनेक्शन पे वर्क करें। अब यहाँ पे 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी है और लवर्स की एनर्जी। ओ माय गॉड, 9 ऑफ वांड्स और लवर्स है। ओ माय गॉड, यहाँ पे कुछ देखिए, फिर क्या हुआ, मेजर अरकाना, फिर मेजर अरकाना, यहाँ पे द लवर्स आ गया। 9 ऑफ वांड्स के साथ लवर आया है। आप नेक्स्ट 30 डेज़ में, मतलब जब ये आप रीडिंग देख रहे हो तब से 10 या 15 दिन बाद, आप किसी बहुत ही अलग एक्सपीरियंस में कदम रखने वाले हो, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस में। मतलब कि 9 ऑफ वांड्स यहाँ पे ये बता रहा है कि आप ऐसी टेरिटरी में जा रहे हो, ऐसी टेरिटरी में जा रहे हो जहाँ पे आप पहले कभी नहीं गए हो। एक
अचानक से एक ऐसा दरवाज़ा खुला और एक नई सी दुनिया दिखने लग गई। अब नई सी दुनिया लिटरली नई सी दुनिया नहीं होगी, बट इमोशनली नई दुनिया की। अरे मैंने इतना अच्छा फील नहीं किया, मैंने ऐसा फील नहीं किया, मेरे कनेक्शन में कभी ये चीज़ नहीं थी जो चीज़ मैं अभी एक्सपीरियंस कर रही हूँ। तो अचानक से बहुत ही एक्सट्रीम हैप्पीनेस, कोई एकदम अलग एक्सपीरियंस में आप जाते हुए दिख रहे हो। मैं कैसे बताऊँ आपको, आप अगर सेम रिलेशनशिप में भी रहोगे जिसमें आप पहले से सफ़र करते आ रहे थे तो भी कुछ अलग होगा, या तो आप नए कनेक्शन में जा रहे हो, कुछ तो ऐसा हो रहा है जो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्योंकि आप ऐसी जगह पे जा रहे हो जो चीज़ पहले आपके लिमिट में नहीं थी, आउट ऑफ लिमिट थी आपके, आप उस टेरिटरी में जा रहे हो। तो आप ऐसे एक्सपीरियंस में कदम रख रहे हो जहाँ पे द लवर्स है, और लव रीडिंग में लवर्स आना मतलब समझ रहे हो, मतलब कि आप ऐसे कनेक्शन में जा रहे हो जहाँ जो कनेक्शन आपकी लिमिट के बाहर था, या तो आप ऐसे एक्सपीरियंस में जा रहे हो जो चीज़ का एक्सपीरियंस आपने पहले किया ही नहीं था। और आपको मज़े की बात ये बताऊँ, डेविल के कंजंक्शन में द लवर्स आया है, और डेविल और लवर्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्टरी कार्ड्स होते हैं। यहाँ भी दो लोग हैं, यहाँ भी दो लोग हैं, इन दो लोगों को एंजल्स ब्लेस कर रहे हैं, इन दो लोगों को डेविल ब्लेस कर रहा है, तो ये डेविल की एनर्जी अचानक से द लवर्स की एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ पे जो टॉक्सिसिटी, अगर आप बहुत ही एक्सट्रीम टॉक्सिसिटी एक्सपीरियंस कर रहे थे आपकी लव लाइफ में, तो आप एक्सट्रीम लव फील करेंगे, एक्सट्रीम पॉजिटिविटी फील करेंगे। और ये ऐसा एक्सपीरियंस है जो एक्सपीरियंस आपने कभी किया नहीं था पहले, कि मैंने सोचा नहीं था कि मेरी लाइफ में ऐसा कुछ होगा। और ये चीज़ क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके एंजल्स, यूनिवर्स यहाँ पे ये एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं, और आपकी डेस्टिनी में ये लिखा हुआ है। तो ओ माय गॉड, कुछ एक्सट्रीम हो रहा है यहाँ पे। और 10 ऑफ पेंटिकल है। आई एम नॉट सरप्राइज्ड। आपकी लव लाइफ एक टर्निंग पॉइंट ले रही है। दिस इज़ फिल्मी 100%। यहाँ पे अचानक से हैप्पी फैमिली आ गया है, हैप्पी रिलेशनशिप आ गया है, स्टेबिलिटी आ गई है। मतलब ऐसा हो गया है कि भाई जन्मों जन्मों से आप किसी रिलेशनशिप में हो, वो वाली फीलिंग। और यहाँ पे आप एकदम अपनी फैमिली में स्टेबल फील कर रहे हो। आई एम सो सरप्राइज्ड कि 10 ऑफ सॉर्ट्स की कंजंक्शन में 10 ऑफ पेंटिकल आया है। 10 ऑफ सॉर्ट्स के कंजंक्शन में 10 ऑफ पेंटिकल आया है। यहाँ पे हमें लगा कि अरे लव लाइफ ख़त्म हो गई है, ऐसा है वैसा है, बट भाई अभी यहाँ पे आप क्या फैमिली इंजॉय कर रहे हो एकदम। अब फैमिली का डिपिक्शन टैरो में क्या होता है, एक स्टेबल कनेक्शन, नॉट नेसेसरली कि आपकी फैमिली हो जाएगी, बट एक स्टेबल कनेक्शन। अगर आप मैरिड हो, प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में, तो भी ये सॉर्ट हो सकता है। अब पहले यहाँ पे आप क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में स्टैंड कर रहे थे। इस मैसेज को बहुत अच्छे से समझना। मैंने जब आपको क्वीन ऑफ सॉर्ट्स के बारे में बोला था, तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि कभी कभी दिमाग से डिसीजन लेना सही होता है, कभी कभी। और मैंने आपको ये भी बोला था कि हमेशा अपने हार्ट चक्रा को क्लोज रखने को मैं एडवोकेट नहीं करती हूँ, क्योंकि हर टाइम वो चीज़ काम नहीं आती है। पर जब आपने रैशनल डिसीजंस लिए, दिमाग से डिसीजन लिया, आप अपनी पावर में आए, तो आपको ये स्टेबिलिटी मिल रही है। अब आप क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करके क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आ रहे हो। इट्स सेफ टू लव वाली एनर्जी में आ रहे हो। यहाँ पे आप अपने हार्ट को ओपन रख सकते हो, क्योंकि आप अपनी सेफ स्पेस में हो, अपने पर्सन के साथ स्टेबल कनेक्शन में हो, राइट। ओ दिस इज़ अमेजिंग। अब मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गई हूँ आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और आउटकम जानने के लिए। एंड लेट्स डाइव डीप। मैं और कार्ड्स निकालती हूँ, बट ये काफ़ी एक्सट्रीम हो गया है और हमें और कार्ड्स की ज़रूरत नहीं है, बट हमें बहुत ही डेस्परेटली पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और आउटकम जानने की ज़रूरत है। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बहुत ही क्लियर मैसेज देना, और बहुत ही एक्यूरेट मैसेज देना, जो ज़्यादा से ज़्यादा सैजिटेरियस रिलेट कर पाएँ। हेल्प अस। 10 ऑफ वांड्स, नो डाउट, एंड 5 ऑफ पेंटिकल। तो एक फेस तो आपका बहुत ही खतरनाक जाने वाला है, जिसमें आपको काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा, जो हमने यहाँ पे भी देखा था, उसमें कोई डाउट नहीं है। और इस फेस को आपको ये जो अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है ना, ये 30-40 डेज़ में मैनिफेस्ट हो सकती है। बट अगेन यूनिवर्स हमें यहाँ पे रिमाइंड करा रहे हैं कि एक ऐसा टाइम चल रहा है, शायद आप में से कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी आप एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, कि आप थक चुके हो अपनी लव लाइफ में। ये एग्जॉशन है। आई एम सो टायर्ड ऑफ दिस पर्सन, आई एम सो टायर्ड ऑफ माई लव लाइफ। मैं थक चुकी हूँ अपनी लव लाइफ से, मुझे कुछ नहीं करना, मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, मैंने गिव अप कर दिया, मैंने सारी होप लूज़ कर दी है।
ऐसा फील करोगे या फिर ऑलरेडी प्रेजेंट में कर रहे हो। ओके तो ये एक बर्डन है, अपने खुद के इमोशंस हैंडल नहीं हो रहे, इमोशनली बहुत बर्डन फील कर रहे हैं, जो कि हमने मून से भी देखा था, तभी शायद आप डिस्टेंस बना रहे थे। अब यहाँ से आपने क्या किया ना, क्योंकि आप इतने थक हार चुके थे, तो सेम मैसेज है कि आपने 5 ऑफ पेंटिकल आपने डिस्टेंस बना लिया। पर जब आप ये डिस्टेंस देखो, बहुत ही क्लियर मैसेज है, इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझो, बहुत ही क्लियर मैसेज है। यहाँ पे भी था स्टार्टिंग में, यहाँ पे भी है कि एक पॉइंट पे आपको डिस्टेंस बनाना पड़ेगा, मूव ऑन करना पड़ेगा किसी कनेक्शन से। मुझे नहीं पता आगे रिकन्सिलेशन होगा या न्यू लव आएगा, बट एक बार तो डिस्टेंस बनाना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि आपसे नहीं हो पा रहा है, अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें टॉक्सिक हो गई हैं, बर्डन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो मूव ऑन करिए थोड़े टाइम के लिए, ब्रेक लीजिए अपनी लव लाइफ से। कोई ज़रूरत नहीं है किसी से भी बात करने की, अपने आप पे फोकस करिए, क्योंकि यहाँ पे आप वही कर रहे थे। तब यहाँ पे आपने देखा इस कार्ड से आप जैसे ही एम्पावर्ड हुए, यहाँ पे जैसे ही आप क्वीन ऑफ सॉर्ट्स में आए, समझिए, डीप समझना पड़ेगा मैसेज। ओके यहाँ पे जैसे ही आप क्वीन ऑफ सॉर्ट्स में आए, वैसे ही यहाँ पे सारे कार्ड्स आपके चेंज होने लग गए थे। अब क्या हो रहा है कि जब आप डिस्टेंस बना रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, तो यहाँ पे आप बहुत ही अकेलापन फील कर रहे हो, आइसोलेटेड फील कर रहे हो, बहुत ही बुरा लग रहा है आपको। तो यस, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, और इसीलिए यूनिवर्स आपको स्ट्रेंथ की पोजीशन में डाल रहे हैं। स्ट्रेंथ मतलब सेम यही है, क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की पोजीशन में रहना, कि अपनी पावर को समझो, सिचुएशन को थोड़ा सा दिमाग से हैंडल करो, अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करो। आपके अंदर वो पावर है कि आप इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। यू हैव दैट कैपेबिलिटी, यू नो, कि आप इस खराब सिचुएशन से निकल सकते हो। तो इसका ध्यान रखो। पास्ट में 6 ऑफ पेंटिकल दिख रहा है, 6 ऑफ पेंटिकल इज़ गुड। यूनिवर्स ने 4 ऑफ वांस दिया है। यूनिवर्स ने 4 ऑफ वांस क्यों दिया है, आई एम सो क्यूरियस, हम जानेंगे अभी। फ्यूचर में बहुत ही बढ़िया हीलिंग आ रही है आपके। नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ वांस, 3 ऑफ पेंटिकल, द वर्ल्ड। ओके तो क्या हो रहा है, बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ वांस दिख रहा है और किंग ऑफ सॉर्ड्स दिख रहा है। एक्चुअली आपके यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आने का रीज़न ये भी है कि आप ऐसे कनेक्शंस में रहे हो शायद से, जहाँ पे आपने ये एक्सपीरियंस किया है कि लोग लोग खुद के मतलब के लिए, थोड़ा सा आपने ये एक्सपीरियंस किया है कि आप शायद से आपके पर्सन सेल्फिश हुए हैं, और ये सारी चीज़ें आपने एक्सपीरियंस की है। क्योंकि जब आप अपने क्वीन ऑफ वांस की टिपिकल एनर्जी में दिख रहे थे, तो आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाते हुए दिख रहे थे। तो एनीवेज यहाँ पे हम पास्ट में देखें तो पास्ट में चीज़ें काफ़ी स्टेबल थी। शायद आप किसी वर्गो, टॉरस या कैप्रिकॉर्न के साथ में कनेक्शन में थे। यहाँ पे आपने बहुत कुछ किया है इस पर्सन के लिए, और रिसीव भी किया है, दिया भी है और लिया भी है। तो पास्ट में इक्वल गिव एंड टेक दिख रहा है आपका और आपके पर्सन का। यूनिवर्स ने हमें 4 ऑफ वांस का कार्ड दिया है। यूनिवर्स का सजेशन ये है कि एट द एंड आप अपने सोलमेट के साथ ही अपनी लाइफ में रहने वाले हो। कोई सोल कनेक्शन है जो आपकी लाइफ में लिखा हुआ है। तो नो मैटर क्या हो रहा है अभी, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, एट द एंड ऑफ द डे आप अपने पर्सन के साथ में एक सॉलिड कनेक्शन में रहने वाले हो। ये लिखी हुई है चीज़ आपकी लाइफ में, इसको कोई भी आपकी डेस्टिनी से निकाल नहीं सकता है। तो और बीच में बाकी जो भी चीज़ें हो रही हैं, ये कुछ लेसन्स हैं आपको लर्न करने हैं आपकी पर्सनालिटी की ग्रोथ के लिए। जो अर्थ पे आप लेसन्स लर्न करने आए हो उनके लिए मे बी ये लेसन को डिपेंडेंसी का हो सकता है कि यूनिवर्स आपको लेसन सिखाना चाहते हैं कि हमेशा किसी पे डिपेंडेंट होना ठीक नहीं है। मैं बस आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, कुछ भी लेसन हो सकता है, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा से रिलेटेड लेसन हो सकता है। बट आपकी लाइफ में ये चीज़ लिखी हुई है, ये एस्टैब्लिश्ड है कि बहुत ही अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। बट अभी जो प्रोसेस है उससे नेविगेट होने में आपको टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे हम फ्यूचर में क्या देख रहे हैं, आज से 10, 20, 30 दिन बाद क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा हीलिंग आपकी लाइफ में आते हुए दिख रही है। और जब आप अपने हीलिंग फेज़ में रहोगे तो किसी को भी अपनी लाइफ में एंटर नहीं करने दोगे। और उसके बाद आउटकम में क्या दिख रहा है, आज से 1-2 महीने बाद क्या होगा, आप इस पूरी साइकिल को, ये जो पूरा मैस आपकी लव लाइफ में क्रिएट हुआ है, इसको क्लियर आउट करेंगे द वर्ल्ड से। ये साइकिल ख़त्म हो जाएगी। तो इसके बाद एक नई साइकिल शुरू की, पर ये साइकिल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। जो भी मेस है, ट्रॉमा है, अब्यूज़ है,
हार्ट ब्रेक है, पेन है, ये सब एक पॉइंट पे आके ख़त्म हो जाएगा टोटली। आपको मैटर भी नहीं करेगा कि पास्ट में क्या हुआ है या आपके आउटकम में है, क्योंकि आप एक बहुत ही नए एक्सपीरियंस में कदम रखोगे। और यहाँ पे आपकी साइड से किंग ऑफ कप्स दिख रहा है। अभी नेक्स्ट 30 डेज़ में इवन दो आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो, आप एक डिस्टेंस बना रहे हो, आप थोड़ा सा अकेलापन फील कर रहे हो, पर फिर भी आप अपने पर्सन को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो। मुझे लग रहा है आप टेक्स्ट कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, या तो आप बता रहे हो कि आपने ये गलत किया, ये गलत किया, ऐसा नहीं करना था, वैसा नहीं करना था, या फिर आप अपने इमोशन शेयर कर रहे हो कि आई मिस यू, ऐसा और वैसा। अब आपके होप्स में क्या रहा है, आप विश क्या कर रहे हो? आप ये विश कर रहे हो कि आप अपने पर्सन के साथ में वापस से कनेक्शन को इस्टेब्लिश कर सको, ये आपकी विश है। ओके, तो आपको स्टोरी समझ में आई? अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए क्या क्या फील कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे एस ऑफ वांस आया था, ये आपके पर्सन की फीलिंग में है। अभी एस ऑफ वांस के होने के अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, इसीलिए मैं कंक्लूजन पे नहीं आई, बिकॉज मुझे सपोर्ट करने के लिए कुछ कार्ड्स चाहिए। सो यूनिवर्स प्लीज शो अस वेरी क्लियरली कि जो भी पर्सन है सैजिटेरियस की लाइफ में, वो पर्सन सैजिटेरियस के लिए क्या फील कर रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है इस रिलेशन को लेके, या फिर सैजिटेरियस को लेके। प्लीज़ शो अस वेरी वेरी क्लियरली उनके हिडन इमोशंस क्या हैं, और हिडन इमोशन क्या है, एकदम डीप डाउन हिडन इमोशन बॉटम ऑफ द डेक में हम देखेंगे। सो ओके, एस ऑफ वांस आया है, डेथ एंड रीबर्थ आया। तो डेथ एंड रीबर्थ फीलिंग्स में आना मतलब कि क्लियरली बता रहा है कि आपका रिलेशनशिप किसी एंडिंग से गुजर रहा है, और एंडिंग के बाद न्यू बिगनिंग भी पॉसिबल हो सकती है, बट आपके पर्सन एंडिंग फील कर रहे हैं, यू नो कि चीज़ें एंड हो चुकी हैं और ख़राब हो चुके हैं, ख़त्म हो चुकी है। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल भी फील कर रहा है कि जो भी हुआ है उसका इम्पैक्ट इमोशनली इस पर्सन के ऊपर पड़ रहा है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। वैसे नेगेटिव तो क्या ही होगा, तो इमोशनली ख़राब फील हो रहा है, इमोशनली ख़राब फील हो रहा है। अभी देखो, ये पर्सन बहुत ज़्यादा जो कुछ भी हुआ है ना उसके बारे में सोच रहा है, बहुत ज़्यादा दिमाग में सोच रहा है, दिमाग अपना लगाने की कोशिश कर रहा है कि क्या हुआ है, आगे क्या करना है, जो हुआ वो क्यों हुआ, क्या मैंने जो किया वो ठीक किया, क्या सैजिटेरियस ने जो किया वो ठीक किया। ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आपके पर्सन के दिमाग में चल रही है। तो आप अगर हो सकता है बात नहीं हो रही हो सकता है आप लोग मिल नहीं रहे हो इतना ज़्यादा, बट ये पूरी सिचुएशन के बारे में और आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। वाओ, इन सम केसेस आपकी और इनकी कुछ बात हुई है, वो बात भी बहुत ज़्यादा घूम रही है इस पर्सन के दिमाग में। शायद आपने कुछ बोला, इन्होंने कुछ बोला, या जो कुछ भी कॉन्वर्जेशन हुई है, ये पर्सन किसी कॉन्वर्जेशन के बारे में सोच रहा है, आई थिंक जो आपसे हुई है या फिर आपके रिलेशन से रिलेटेड हुई है। व्हील ऑफ फॉर्चून है और 6 ऑफ वांस है। हाँ, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अपनी डेस्टिनी पे डिपेंडेंट है, और ये स्पॉटलाइट में दिख रहा है पर्सन। मुझे लग रहा है अभी इस टाइम पे पर्सन ऐसी जगह पे स्टैंड कर रहा है जहाँ पे या तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने करियर पे फोकस्ड है, ऑलरेडी करियर में अच्छा कर रहा है, या फिर ये ऐसी जगह पे है जहाँ पे अटेंशन बहुत ज़्यादा मिल रही है, स्पॉटलाइट में है पर्सन। फैमिली भी अटेंशन दे रही है, फ्रेंड्स भी अटेंशन दे रहे हैं, और मल्टीपल लोग अटेंशन दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है, और हाँ चलो अभी मैं सेफली बोल सकती हूँ क्योंकि मैं किसी भी कंक्लूजन पे नहीं आना चाहती थी, बट मैं सेफली बोल सकती हूँ कि यहाँ पे देयर इज़ हाई चांस कि ये पर्सन आपसे चीज़ें ठीक करने की कोशिश करे, अपनी गलती को एक्सेप्ट करे, आपको सॉरी बोले, एक बैलेंस आपके कनेक्शन में लाने की कोशिश करे। अगर आप दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, जैसे आपकी सोच अलग है, यू नो आप की फैमिली बैकग्राउंड अलग है, यू नो लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो आप, रिलीजन का फ़र्क है, तो ये पर्सन उन सब चीज़ों को बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहा है, और ये पर्सन कोशिश करेगा कि आप दोनों के कनेक्शन को नर्चर कर सके। अब मैं सेफली ये बोल सकती हूँ कि यहाँ पे डेथ और रीबर्थ आया है, वो इसीलिए आया है कि ज़रूरी नहीं है कि ये आपके कनेक्शन का एंड हो, ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग करने की कोशिश करेंगे। आई डोंट नो कि आप ये चीज़ चाहते हो या नहीं चाहते हो, बट एटलीस्ट ये पर्सन ट्राई करेंगे। यहाँ पे एस ऑफ वांस की एनर्जी इसीलिए है कि ये पर्सन आपको कोई न्यू बिगनिंग ऑफर कर सकता है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक डीप डाउन थॉट्स क्या हैं? डीप डाउन थॉट्स जिनका आपको कोई अंदाज़ा नहीं होगा, चैरियट है। चैरियट एक बहुत ही अच्छी एनर्जी है, बिकॉज चैरियट ये बताते कि पर्सन आपके साथ में ग्रो करना चाहते हैं लाइफ में, या फिर आपके कनेक्शन। अब ये डीप डाउन फीलिंग्स हैं,
डीप डाउन फीलिंग्स मतलब समझ लो जो आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि पर्सन ऐसा भी सोच सकता है। तो डीप डाउन ये पर्सन आपके साथ में लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए सोच रहा है। और यहाँ पे हाई प्रीस्टेस, ये पर्सन आपकी सोल से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड फील करता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों का कनेक्शन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अब मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, देखो मैंने डेविल जैसे कार्ड्स देखे हैं, तो हो सकता है कुछ एक्सट्रीम हुआ हो और आप ये सोच रहे हो कि पर्सन ऐसा सोच ही नहीं सकता ऐसा वैसा, बट ये पर्सन सोच रहा है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा फंसा हुआ है अपने थॉट्स में और अपनी लाइफ में और अपने ही डिसीजंस में। तो बहुत ही उलझा हुआ पर्सन है ये। डीप डाउन खुद के थॉट्स में उलझा है, डिसीजंस क्या लेने हैं उसमें उलझा है, इसमें उलझा है, बहुत ही ज़्यादा उलझन है। और करियर में कुछ बहुत ही बड़ा करना चाहता है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि ओके मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे करियर में भी कुछ करना है और मुझे लाइफ में स्टेबल होना है, और ये सारे बहुत ज़्यादा थॉट्स चल रहे हैं। यहाँ पे अब एक चीज़, यहाँ पे द एम्परर है भाई। अब हिडन थॉट्स क्या है इस पर्सन के, ये पर्सन अपना दिमाग लगा रहा है, बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगा रहा है। एक एम्परर कैसा होता है, अपनी हर एक चाल सोच समझ के चलता है। तो ये पर्सन कुछ ऐसा बिहेव आपके साथ में कर सकता है जहाँ पे ये आपको मैसेज भी कर रहा है तो सोच समझ के कर रहा है कि मैसेज करूँ या नहीं करूँ। अगर मैंने सैजिटेरियस को ये मैसेज किया तो सैजिटेरियस उसका क्या मीनिंग निकालेंगे, या फिर मैंने कॉल किया तो क्या चीज़ें हो सकती हैं। और ये सारी चीज़ें बहुत मतलब आपके टूवर्ड जो भी ये कदम बढ़ाएगा पर्सन, ये बहुत ज़्यादा सोच समझ के कर रहा है। आपको लग सकता है कि अरे पर्सन ने अचानक से ऐसा कर दिया, ये पर्सन है बोल सकता है कि मुझे अचानक से लगा कि मुझे तुम्हें मैसेज करना है, बट इसको अचानक से नहीं लगा, इसने 4 दिन सोच के आपको मैसेज किया है। ओके, तो बहुत ही फूक के कदम रखना कि हम कोई गलत कदम ना रख दे जिससे हम पे ही चीज़ें भारी पड़ जाए। ये पर्सन आपको शो नहीं कर रहा है कि ये अपने ही इमोशंस में ड्राउन होता जा रहा है। अपने ही इमोशंस में ड्राउन होना मतलब कि याद है स्टार्टिंग में हमने मून कार्ड देखा था और मैंने कैसे एक्सप्रेस किया था मून कार्ड को आपको, वैसे ही ये पर्सन भी फील कर रहा है। आप एक्चुअली इस इमोशन में दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, विच मीन्स कि ये पर्सन भी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा है। अब ये कोई ऐसी इमोशंस ऐसी चीज़ हो सकती है कि पर्सन आपको दिखाता नहीं हो, देयर इज़ अ चांस। इस पर्सन को किसी चीज़ का डर भी है। ओके, इस पर्सन को किसी चीज़ का डर भी है बहुत ज़्यादा। तो अंदर से हो सकते हैं पर्सन, ऊपर से हो सकते हैं पर्सन आपको अपनी बोल्डनेस दिखाता हो कि मैं बहुत बोल्ड हूँ, मैं ऐसा है वैसा है, क्योंकि हम डीप फीलिंग्स और इमोशंस देख रहे हैं जो जिसका कोई अंदाज़ा नहीं होगा आपको। तो द मून ये बताते हैं कि अंदर से हो सकते हैं बहुत ही टफ शो करता हो ये पर्सन अपने आप को, बट अंदर से बहुत ही डरा हुआ इंसान है और किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा डर है इस पर्सन को, स्पेशली अपनी लव लाइफ में। डीप इमोशंस हैं रिकन्सिलिएशन के। 3 ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है पर्सन आपको, आपकी प्रेजेंस को। और 3 ऑफ कप्स बेसिकली डिज़ायर टू रिकन्सिलिएट है। और यहाँ पे देखिए किंग ऑफ नाइट ऑफ कप्स आया, मतलब ये पर्सन आपको अपना गेस्चर देना चाहता है, अपनी फीलिंग्स डीप डाउन है, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा पर्सन, जाके पूछोगे तो ये पर्सन अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहता है, आपको सॉरी बोलना चाहता है, अपना ऑफर देना चाहता है। और फिर एस ऑफ वांस है, इस पे यहाँ पे क्लोज करते हैं। एस ऑफ वांस यहाँ पे भी था, एस ऑफ वांस यहाँ पे भी था। तो हाँ भाई, ये पर्सन न्यू बिगनिंग आपके साथ में करना चाहता है। न्यू बिगनिंग करने का रीज़न ये है कि फायर है आप दोनों में बहुत ज़्यादा, आप में सोल कनेक्शन है। और यूनिवर्स ने हमें क्या कार्ड दिया था आपको याद है? यूनिवर्स ने हमें ये कार्ड दिया था कि आप अल्टीमेटली अपने सोलमेट के साथ ही रहोगे। और मुझे ये पर्सन आपका सोलमेट लग रहा है। मैं फिर भी बहुत बड़े क्लेम्स नहीं करना चाहती हूँ, हम मंथली एनर्जीज़ देख रहे हैं, इन एनर्जीज़ में लाइफ के बड़े बड़े दावे हम नहीं कर सकते हैं, बट ये पर्सन के साथ आई थिंक आपका कुछ हो सकता है। बाकी मैंने डेविल एनर्जी देखी थी, तो आई डोंट नो कि कितने लोग चाहते हैं कि कुछ हो। आप में से कुछ लोग बोलोगे हाँ ठीक है, ये पर्सन सोच भी रहा है तो मुझे इसके साथ नहीं रहना है, बिकॉज हो सकता है इस पर्सन ने आपको बहुत टफ टाइम दिया हो। बट बाकी लोगों के लिए यस, अगर इस पर्सन ने अपने दिल की सुन ली, अगर ये डर जो भी है इस डर को ख़त्म कर दिया, तो बहुत ही आसान हो जाएगा इस पर्सन का आपके पास में आना। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, यहाँ पे यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, या आपके और आपके पर्सन दोनों पे सूट कर सकता है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। अब यहाँ पे आपको क्योंकि इस रीडिंग से इतनी इन्फॉर्मेशन मिल गई है, तो यहाँ पे आपके लिए सबसे बड़ा मैसेज है कि अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। इस सिचुएशन को नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए।
आपको कुछ कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं कि आज मैंने टैरो रीडिंग देखी, टैरो रीडिंग में ऐसे था तो कुछ मैसेज कर देती हूँ इस पर्सन को, ये सब नहीं करना है। इसमें यहाँ पे यूनिवर्स ने क्लियर मैसेज दिया है कि इस पर्सन को इसके जो लेसन्स हैं, इसकी जो प्रोसेस है, उससे गुजरने दीजिए, तभी ये चीज़ ऐसी हो पाएगी जैसे आपको रीडिंग में दिख रही है। बट अगर आप बीच में जस्ट बिकॉज आपने रीडिंग देखी है इसलिए आप मैसेज कर दोगे तो नहीं। तो और लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़ क्या बताता है कि आपको कंट्रोल नहीं करना है इस पर्सन को, आपको नहीं बोलना है फ़ोन करो, बात करो, ये करो, वो करो, इसको नेचुरली होने दीजिए। ओके आपका सेकंड कार्ड है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो यस, ये कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है, इवन दो आपको ख़त्म लग सकता है, जितने लोग ख़त्म करना चाहते हैं आप बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं, बट अभी चीज़ें होंगी आप दोनों के बीच में। अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय इन्जॉइंग दिस मोमेंट। तो यहाँ पे यूनिवर्स ऐसा आपको बता रहे हैं कि जितना आप प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करोगे, जितना अपनी लाइफ में खुश रहने की कोशिश करोगे, जितना आप ऑप्टिमिस्टिक रहने की कोशिश करोगे, उतना ज़्यादा आसान होगा चीज़ों का जल्दी जल्दी ठीक होना। मैं यहाँ पे आपको साइंस नहीं बता रही हूँ क्योंकि हमें यहाँ पे सारे साइंस दिखे हैं और सारे आर्क टाइप्स दिखे हैं, सारे साइंस दिखे हैं, तो मैं आपको साइंस नहीं बता रही हूँ। आपके पर्सन किसी भी साइन के हो सकते हैं, बट मैं आपको अल्फ़ाबेट बताती हूँ। अगर आपने इस रीडिंग से रिलेट किया है तो आपकी ही रीडिंग है, बट समहाउ अगर आप फर्दर कंफर्मेशन लेना चाहते हैं तो आपको आपके पर्सन का नाम मिल सकता है, सरनेम मिल सकता है, या फिर कुछ और साइन मिल सकता है, यू नो। वी हैव द लेटर N O B F G U H A R D। यहाँ पे ब्लैंक है, तो अगर आप कोई नाम बना रहे हो और एक लेटर नहीं मिल रहा है तो आप इस ब्लैंक को वो लेटर एज्यूम कर सकते हैं। T E L R J N E, एक लेटर नीचे गिरा रखिए। ओके तो हमारे पास एक और O है। जितने भी लोगों ने रीडिंग एंड तक देखी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक हार्ट ड्रॉप कर दीजिएगा, और इस रीडिंग से अगर कोई भी वैल्यू मिली है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर दिस, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।